ये है डेलविल, एक ऐसा गांव जो हमारी दुनिया से 200 साल पीछे है। इस गांव पे एक शैतान का साया है। अगर कोई इस गांव से बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। अब से 200 साल पहले शैतान और गांव वालों के बीच सौदा हुआ था। ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। आइए चलते हैं डेलविल की तरफ। देख भाई देख, मैं तेरा सबसे पक्का दोस्त हूँ। अगर जिंदगी में तुझे कोई भी परेशानी आवे, मैं जान भी दे दूंगा अपनी। अरे गांव वालों भागो, वो आ गया है। अरे शैतान आ गया, भागो। ओ भैया खोल जल्दी। ओ भैया खोल। भाई साले अभी जान देने की बात कर रहा था, शैतान आया भाई जल्दी खोल। अबे साले जान बचेगी जब तो जान दूंगा। ओ भैया खोल दे, शैतान मुझे मार देगा। अब अभी तो तू मेरे लिए जान दे रहा था। बालो, मैं इस गांव का एल्डर हूँ कि गांव और गांव के लोगों के दुख सुख में मैं ही तो काम आता हूँ। कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है। हाँ गाँव वालों, ये सबसे पहले यही कुंडी मारता है जब भी कोई गांव पे बात आती है। तू चुप बैठ रहा साले बाबले, तू हर जगह चौचौड़ा है। इसे हट्टे की क्या दी तो इसे बुरी लग गई। अगर आप गांव की भलाई चाहते हो तो गांव से कभी बाहर मत जाना। एक बात ये सही कही है इसने। गांव में सभी मिलजुल कर रहो, ना ही कोई गांव में लौंडियाबाजी करेगा, ना ही किसी की लौंडिया को छेड़ेगा। गाँव वालों एक बात बताओ मुझे, ना ही हम किसी की लौंडिया को छेड़ेंगे और ना ही लौंडियाबाजी करेंगे। शादी का ये साले कुत्तियों से कराएगा। इसकी इसी गलती की वजह से सारा गांव मुट्ठल है। क्या ही लौंडे देखे, एक में ये कर तू चुप बैठ रहा साले बावले, जो बावला समझ के कुछ नहीं कहता मैं, नहीं तो बहुत मारूंगा। अबे साले तुझे मैं कुत्ता समझ कर कुछ नहीं कर रहा, तेरी टीक फोड़ दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि गांव में सब मिलजुल कर रहे हैं और कोई कुछ कहना चाहेगा। कहो बावले भाई साहब कहो। बहन की अरे एल्डर सुनो, अरे एल्डर सुनो यार, एल्डर सुन तो सही, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या काम है मुझसे, क्या बात करनी है? अरे ये जो डॉन मरा है ना, ये एक बीमारी से मरा है। मैंने उसके चेहरे पर निशान देखे थे और ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे गांव में फैल सकती है। तो फिर डॉक्टर साहब आप इसका इलाज करो। अरे इनके पास नहीं है कोई इलाज पिलाज, और घमंड इतना जैसा कि इनका 4-5 बीघा में खुद को हॉस्पिटल हो। हट भोसड़ी वाले, निकल यहाँ से, जाकर दुकान बैठ जा। एल्डर साहब, इस बीमारी को रोकने के लिए इस गांव से बाहर निकलकर किसी टाउन सिटी पर जाना होगा और वहां से मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। अरे तुम पागल तो नहीं होगे, खुद तो मरोगे और साथ में पूरे गांव को मरवाओगे। तुम्हें पता नहीं है हमने शैतान से क्या वादा किया है? जो शख्स इस गांव से बाहर जाएगा वो खुद तो मरेगा और उसके साथ पूरा गांव भी मरेगा, इसलिए तू इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। एल्डर साहब, मैं नहीं डरता किसी शैतान पैतान से। इस गांव से बाहर जाऊंगा और मेडिकल फैसिलिटी को लाऊंगा। अबे ओ साले, चलाई मत जाइए साले, जाके अपनी दुकान संभाल ले, मरना इतना काटूंगा जिंदगी भर याद रखेगा। मादर चल निकल यहाँ से। जॉनसन तू एक बात बता। पूछा भाई। जॉन तू बावला तो ना है? बाबला मैं हूँ या तू? मुझे तो तू ही बावला लगता है। तू लगा ले बेटे, अगर तू बाहर जाता तो तुझे बहुत मजे आते। तू बाहर जाता, नौकरी करता, तब तो है डॉक्टर सीखने का फायदा, और तू मजे लेता, ऐश करता, पैसे कमाता। अबे मजे? मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने से बहुत फायदा है। इतने लोग टैलेंट देखूंगे, इतने लोग मैंने देखी। जितनी मेरी सेटिंग है ना, उनसे सबसे मिलाना होता रहता है। जॉन, तुम्हें डॉक्टर जॉनसन बुला रहे हैं और तुम इस बाबले के साथ क्या कर रहे हो? अबे वो बहन के लोड़े बावला मत कह दिया। ईंट मार दूंगा खोपड़ी में, इसका पेट फाड़ दूंगा मैं। तेरा बाप बावला होगा शोर के जने भाई।
डॉक्टर साहब तुम मुझे काम क्यों नहीं सिखाते? गांव वाले ने मेरी मजाक उड़ा रखी है कि इससे सिर के दर्द की दवाई भी नहीं दी जाती। मेरा चेला है, चेला बन कर रहा है 5 साल अभी, और चेला गिरी कर मेरी, और उसके बाद 6ठा साल लगने को आएगा ना, उसके बाद बताऊंगा तुझे सर के दर्द की दवाई कौन सी होती है। आप जाएगा साले दुकान पर बैठ जा, मैं कहीं काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बे? कौन? शैतान भाई, शैतान भाई मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ ना हमने तो अपनी आगे खराब कर ली BFF देख देख के। अबे मोटी गांड साफ साफ दिखाई दे रही है। चलेगा यहाँ से ना जा रही है ले, ना जा रही है ले, तू तड़ाक पे आ रही है। तेरे बड़ों ने यहाँ से 200 साल से कदम नहीं रखा है। साले मोटे, तेरी दीदों में जरा सा भी डर नहीं दिख लिया। साले ना टलेगा यहाँ से। गाँव वालों भागो, वो आ गया है। अरे शैतान आ गया, भागो। भाई कौन शैतान आ रहा है? कौन सा? अब खोल, अब खोल, अब मरवाएगा क्या? खोल। अब मैं एल्डर हूँ, मेरी बात तो मान ले। क्या करूँ? हाँ अब खोल, अब तू तो खोल दे। अबे तूने भी मन कर लिया यार, मरवाएगा क्या? शैतान आने वाला है। क्या करूँ? कौन है तू? मैं मूर्ति। की मूर्ति? मैं चंगेज खान की मूर्ति। पर वो तो मर गया। पर मैं तो मूर्ति हूँ। फिर तो तुझे दर्द भी ना होता होगा। मूर्ति को दर्द नहीं होता। अब हुआ ना हुआ? नहीं हुआ। अब हुआ ना हुआ? अभी रुक साले। अरे अब क्या करने वाला है मेरे साथ? हो रिया शैतान भाई, हो रिया। अरे शैतान भाई क्या गलती होगी, मारो मत। चल साढ़े बैठ के बात करते हैं। जब मैंने क्या है, गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा, तुम क्यों जाते तुम गांव से बाहर? अरे शैतान भाई गांव से बाहर तो कोई नहीं गया। अबे शैतान भाई के लिए चाय लेके आओ। और साढ़े में चाय वाय पीने नहीं आया। अरे शैतान भाई एक बात बताओ, हम आपका हुक्म का 200 सालों से पालन करते हुए आए हैं। आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप गांव में आ गए? अभी मुझे बावले कीड़े ने काटा है जो मैं गांव में आऊंगा। शिकायत है तुम्हारी, इसलिए आया हूँ। क्या शिकायत है तुम्हारी? मुझे बताओ, गांव से बाहर कौन गया है? मैं खबर लूंगा उसकी, मुझे बताओ। वो जो ना मोटा मोटा दड़ियल जिसे तुम डॉक्टर कहते हो, वो गया गांव से बाहर। एक बात बताओ, इस जंगल में 200 साल से कोई गया ही नहीं है और न ही कोई जा सकता। अबे भैया हम और हमारे भी बच्चे ऐसे नंगे पुंगे फिरते रहते हैं। अबे साले तुम हम नंगे पुंगों को देखने आओगे? अरे शैतान भाई एक बार माफ कर दो, मैं समझाऊंगा उसे। तू गांव का बड़ा है इसलिए तेरे पास बात समझाने आया हूँ। अगर साढ़े आपका शिकायत मिल गई ना, पूरे गांव में नलाई निकाल दूंगा। अरे शैतान भाई बस आपका माफ कर दो। तुम्हारी बहन को न करूँ, तुम्हारी को तुम्हारा ही दिमाग हाथ नहीं आ रही है। आज के बाद शिकायत न मिल जाए, ठीक है? मैं देखूंगा उसे। सारा 200 साल से समझाता आ रहा हूँ, सालों कुत्ता। गांव वालों, ये है वो शख्स जिसकी वजह से हमारे गांव पर दिक्कत आई। वो तो मैं था इस गांव का एल्डर जो शैतान को भगा दिया। ये लगा लो भाई, मैं 1.5 घंटे मायने रखता हूँ। मेरी उससे 1.5 घंटे लड़ाई हुई। उधर से वो आग फेंक रहा है, इधर से मैं आग फेंक रहा हूँ, उधर से वो आग फेंक रहा है, इधर से मैं आग फेंक। एल्डर साहब तुम्हारे पास तो शक्ति ना, तुम कैसे आग फेंक रहे? मैं बताता हूँ कहाँ से फेंकी होगी इसने आग। इसके गांड में बहुत आग है, वहां से फेंकी होगी इसने। साहब इग्नोर इग्नोर, ये लगा लो। अगर उससे मेरी आधे घंटे लड़ाई और होती ना, कि माँ चुट जाती। चो बाबले। अरे रुको रुको एल्डर साहब, रुको रुको। एल्डर साहब कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, ऐसा हो जाता है। एल्डर साहब, हाँ जरा डॉक्टर साहब में हाथ खींच दियो। क्यों? वो तो तुम्हारा उस्ताद है, तुझे तो काम सिखा रहे हो 5 साल से। अरे कुछ कामों में सिखा रही है, ये टाइम खर्च करा रही है। अबे डॉक्टर, जब तुझसे मना किया था, तू गया था काम से बाहर।
एल्डर साहब, मैं तो इसलिए गया गांव मेडिकल फैसिलिटी आ सके और गांव का भला हो सके, और गांव में बीमारी चल रही है उसका इलाज हो जाएगा। तौबा तौबा, आपने गलती नहीं माननी है। साले कह रहा गाँव में बीमारी फैल जाएगी, बीमारी होती तो हम में न फैल जाती। हाँ, वो तो प्रभाले की निगासी थी जो तू शैतान के हाथों से बच गया। परे को तू भी मुझे क्यों मार रहा बाबले? चल। मगर साले इस पढ़े लिखे डॉक्टर को ना पता, इसको ना पता, गांव से बाहर नहीं जाना तो नहीं जाना, जब भी गांव से बाहर जाता है। अरे डॉक्टर साहब, तुमसे अपनी गलती नहीं मानी जा रही, कब मुझसे भी 2 साल लपेटे खाओगे? गाँव वालों, जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से हुआ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और जो कुछ भी हुआ उसे नजरअंदाज कर दो। डॉक्टर साहब, तुम्हें उस एल्डर ने मारा तो मारा, लेकिन उस बाबले का क्या मतलब था मारने का? मुझे इतनी झूठे आ रही थी कि साला दोनों को हुई निपटा दूं। मुझे उस एल्डर ने मारा या बाबरे ने मारा, मुझे उस बात का अफसोस नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम 200 साल से शैतान की गुलामी में जी रहे हैं। अरे भाई, हमारा मन भी तो करता है बाहर की दुनिया देखने का, हम भी तो बाहर की दुनिया में घूमना चाहते हैं। हमारे दादा परदादा शैतान की गुलामी में मर गए, पर हम नहीं मरना चाहते। मगर हम शैतान से छुटकारा कैसे पाएंगे? उसके पास तो शक्तियां हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे चले, वो कौन है? कौन हो और तुम कैसे घायल हुए? मुझे अग्नि शैतान मार देता अगर जब मैं नहर में नहीं कूदता तो। तुम्हें शैतान क्यों मारना चाहता है? मेरे पास एक लॉकेट है जिसे पहनकर शैतान को मारा जा सकता है। जब तेरे पास लॉकेट था तो उसे पहन के मार देता उसे। अबे बाबले, उस लॉकेट को वही पहन सकता है जो दिन में 3 बार मुट्ठी मारता हो। ये तो और डॉक्टर साहब करते हैं। चोर, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। चले, तुम इनका ध्यान रखना, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ठीक है। मिल गई जड़ी बूटी? वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिली, और इन्हें बचाना जरूरी है। अगर हम इन्हें बचा लेंगे तो ये वो लॉकेट दे देंगे जिसे पहनकर हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। मगर चेले, मुझे एक रिस्क और लेना पड़ेगा। मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा और मेडिकल फैसिलिटी लानी होगी। अबे डॉक्टर होगा तो अपने घर का ज्यादा बड़ा नवाब बन गया है। तुझे पता है, पहले तो तुझे एल्डर ने बचा लिया, लेकिन अब शैतान किसी की नहीं सुनेगा, पूरे गांव को निपटा डालेगा। अरे चेले, इसमें मेरी भलाई थोड़ी है, पूरे गाँव की भलाई है। चल ठीक है, एक बार एल्डर से और पूछ लिए। अरे एल्डर साहब, क्या तुम गांव की भलाई चाहते हो? हाँ, मैं तो गांव की भलाई चाहता हूँ। तो फिर मुझे एक बार फिर गांव से बाहर भेज दो। अबे कितना पागल है रे तू, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही। वो तो एक बार मौत के मुंह में से वापस आ गया है, पता नहीं किसके लिए आया है। अबे कौन है तू, तेरे दिमाग में घोर भरा हुआ है। अबे साले खजिए, पहले तुझे ही बताऊं। एल्डर साहब, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अबे कौन है बे? अबे कौन है ये और कहाँ से आया है? एल्डर साहब, यही वो शख्स है जिसके पास वो शक्तिशाली लॉकेट है। उस लॉकेट को जो व्यक्ति भी पहनेगा उसके पास शक्ति आ जाएंगी। उसके बाद हम शैतान को मार डालेंगे। साले, तुझे गांव वाले मित्र बुरे कैसे लग रहे हैं? तू हमारे पीछे क्यों पड़ रहा है? हम जैसे जी रहे हैं, हमें ऐसे जीने दे। इसके पास सही में शक्ति है। अजी हाँ, इसके पास घंटा शक्ति है। अगर इसके पास शक्ति होती तेरे तो लगता रहता। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे उठा के बाहर फेंको। डॉक्टर साहब, अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यही चाहता था, गांव को एक बंदा मेरे साथ हो। मगर एल्डर ने तो मना कर दिया। तू उसकी चिंता मत कर, एल्डर खुद मेरे पास आएगा और कहेगा, डॉक्टर साहब गांव से बाहर जाओ और मेडिकल फैसिलिटी ले आओ। वो कैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, चलो तो डॉक्टर साहब सही है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता नहीं वो आएगा। अरे हमने चीज ही ऐसी दी है, वो दौड़ा दौड़ा आएगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बहन दूर कर दियो। अरे क्या है? अरे ये दौड़े निकल रही है लाल रंग के। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? अरे ये तो कोई बीमारी है, चिकनगुनिया, जो डॉन को हुई थी। दूर दूर दूर। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। अगर मैं मर गया ना तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। अरे तुम ऐसा करो, गाँव से बाहर चले आओ और मेडिकल फैसिलिटी ले आओ। वो जो बुढ़ा पड़ा है ना, वो भी ठीक हो जाएगा और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अरे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। अरे यार डॉक्टर साहब, देखियो, चले जाओ। अरे देखियो, मैं मर गया ना तो गाँव को कौन संभालेगा? हम संभालेंगे गांव को।
हम बनेंगे गांव के एल्डर, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। डॉक्टर साहब ज्यादा भाव मत खाओ, यही मौका है गांव से बाहर जाने का। चलो तो फिर ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर आप जंगल के रास्ते से जाओगे तो फिर शैतान मिल जाएगा। वो सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो तुम। शैतान होता आग का बना हुआ, मैं जाऊंगा पानी के रास्ते। हाँ, आगे तो गंगा जी सूखी हुई है। साले मोटे दड़ियल, तुझे एक बार की सुनाई ना आती है? रोज जूतियों को उठा कर यहाँ को आ जाता। तेरा घुटना गाँव में नहीं रुक रहा बहन। रुक जा बोल। अरे एल्डर साहब भागो, शैतान आ गया। गांव वालों, जब एक बार बात हो चुकी है बैठकर, तो तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता? जब मैंने मना किया है कि गांव से बाहर नहीं जाना, तो क्यों जाते तुम गांव से बाहर? आ गया इंसान कितना कमीना होता है। तुमसे हर तरफ साले कुत्ते होते, कुत्ते। आ गया तुम्हारे एल्डर और एल्डर वाली का और नहीं आ रहा। तुम्हारे एक बार की बात समझ में नहीं आ रही, पछताओगे तुम। हाँ सुनो, अब मैं रोज गाँव में आऊंगा और सारा सपने मार बजा के जाऊंगा और ऐसे करते करते पूरे गांव में लड़ाई निकाल दूंगा। एल्डर साहब, पता करो गांव से बाहर कौन गया है, जिसकी वजह से हमारे गांव पर संकट आन पड़ा है। गाँव वालों आप परेशान मत हो, वो जो भी शख्स होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एल्डर साहब, मैं बताऊं कौन गया गांव से बाहर? एल्डर साहब, यू आप डॉक्टर जॉनसन। अबे तू गया गाँव से बाहर, लाइए नहीं करता संटी, साले को भी सुझाऊंगा। बहन के रोड़े चालाक बन यहाँ, तू नहीं तो भेजा साले कुत्ते। बहन तो गाँव की भलाई के लिए भेजा। गांव की भलाई के लिए भेजा या अपनी भलाई के लिए भेजा? डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इसने अपनी भलाई के लिए भेजा। जब गांव में बीमारी आई, मैंने पूछा एल्डर साहब मैं गांव से बाहर चला जाऊं, तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा। जब खुद में आई तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब गांव से बाहर चले जाओ, मेडिकल फैसिलिटी ले आओ, और कह रहा था कि शैतान को मैं संभाल लूंगा, मेरा मौसा है। दिल तो ऐसा कर रहा है साले कोक में घूंसा मारूं। मगर अब उस शैतान को रोकेंगे कैसे? उसने तो कल 2 लौंडों को घायल कर दिया, आज हमको मार देगा। वैसे तो वो सबको मार देगा। गाँव वालों इसका एक ही समाधान है, हमें फिर से डॉक्टर जॉनसन पर विश्वास करना होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं जिसके पास शक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति जब तक सही तरीके से ठीक नहीं हो सकता, मुझे शक्ति नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब फिर आप जाने की तैयारी कीजिए। डॉक्टर साहब जाओ कैसे? फिर शैतान रास्ते में मिल जाएगा। पहले ना अकेला था, अब पूरा गांव मेरे साथ है। के मुताबिक आया है बच्चे, क्या करने? अरे बच्चे क्या करने आया है? अबे मैं कुछ भी करने आऊँ, तुझसे क्या? मैं तुझसे पूछ के आऊंगा। तू लगता कौन है मेरा? फूफा लगता है, मौसा लगता है, नाना लगता है, जो तुझसे पूछ कर आऊंगा। अरे तुझ पे संटी फेरूंगा आज। शैतान पे क्या है? शैतान है तो तू। तो क्या करूं? रसगुल्ले बांटू, नुक्ता बांटू, जलेबी बांटू? तू बता तेरी क्या फरमाइश है? रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगा। एल्डर साहब मैं आ गया, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। कहाँ गया था बे? कहते क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ ना कि मैंने गांव से बाहर भेजा है। मारो साले को, मारो साले को। एल्डर साहब बच गए हम। तुमने मेरा बेवकूफ बनाया। मैं तो पेलूंगा ही पेलूंगा, तुम्हारे साथ में पूरे गांव वालों को भी पेलूंगा। धोखा क्या है तुमने मेरे साथ? धोखा।
अबे ओ शैतान, अबे ओ भोसड़ी के काले होठ वाले, अबे ओ शैतान भाई, इतना मोटा अंडा काहे का? हल्का तू इन दोनों को मारे पक्की छिनाल का। चलो खाट को धूमो को, इसमें धूप की जरूरत है इनको। अरे बेटे, मुझे भूख लग रही है, धूप की जरूरत नहीं है। क्या? बताओ तो क्या खाओगे? एक तो ले आओ चिकन और एक ले आओ हाफ प्लेट अंडे की। मैं घोड़ी, हम तो मर के मुंह मसूर की दाल खाते खाते, तुझे अंडे और चिकन चाहिए? अबे बेटे जा सादा रोटी लिया फिर। लाओ अब तो दे दो लॉकेट, अब तो खाली रोटी। अबे बेटे, तुम्हारे बड़े कौन है? ये हमारे एल्डर साहब इधर आइए। आइए एल्डर साहब बैठिए। कमीन, तूने इन्हें ये नहीं सिखाया बड़ों से कैसे बात की जाती है? अबे रोटी गले में अटकी पड़ी है, इन्हें सख्ती लॉकेट की पड़ी है। की तो सकता हूँ। चाचा ऐसा मत करना, लो पानी पी लो। ये लॉकेट जब तक तुम्हारे पास रहेगा, जब तक शैतान तुम्हारे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं जितनी की शैतान के पास। चलो फिर। एल्डर साहब, थोड़ा चिकन भिजवा दें। आर्या जरा मेरा जी कर दिया है। सारे के सारे एक साथ मिल गए, इससे तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। सोचा था सारे एक एक कर मारूंगा। अरे बाबले तू? हाँ मैं। अब तक तू हमें शैतान बनकर डराता रहा। शैतान नहीं था वो, फरिश्ता था, फरिश्ता। क्यों? वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव विकसित हो और हमारे गांव में फैक्ट्रियां आए और गाड़ियां चले और मोबाइल चले। मोबाइल जानते हो, बहुत गंदी चीज है मोबाइल। पैसा जानते हो, पैसा बहुत बुरी चीज है। पैसा भाई भाई को अलग कर देता है और माँ को बेटे से अलग कर देता है। और वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव में साइंस आए। आज हमारा गांव एक साथ बैठकर तो खाना खाता है, खुशी से जी तो रहे हैं। अगर हमारा गांव विकसित हो जाता तो किसी को किसी के पास बैठने का टाइम नहीं मिलता। कोई अपनी बीवी के साथ और कोई अपनी पढ़ाई में और कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कभी सोचा है उसने तुम्हें जान से क्यों नहीं मारा, सिर्फ झटका ही क्यों दिया? वो प्यार करता था तुम्हें, प्यार। अब आप लोग साथ तो हो। इसका मतलब शैतान ठीक तो और हम गलत। शैतान चाहता था ये गांव उस गांव से अलग रहे, ये गांव उस गांव से आज भी अलग ही है। चलो भाइयों, सभी खुशी से रहें।